दोस्तों, एक प्राचीन गांव, एक गुप्त अनुष्ठान और एक देवी का क्रोध। सत्यम और शिखा, दो जिज्ञासु अन्वेषक, विक्रमपुर नामक एक रहस्यमयी गांव में पहुंचे, जहां अतीत की गूंज और देवी नंदिता की उपस्थिति अब भी जीवित थी। लेकिन वहां जो हुआ वह उनकी कल्पना से भी परे था। एक रात मंदिर में हुई रक्त आरती के बाद गांव से सभी लोग गायब हो गए। चारों ओर भयानक खामोशी थी और मंदिर की मूर्तियों पर अजीब छायाएं नाच रही थीं। जब सत्यम मुंबई लौटा तो उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। हर रात मंत्रों की गूंज, ठंडी हवाएं और एक छाया उसकी आत्मा तक पहुंचने लगी। क्या यह उसकी कल्पना थी या देवी का श्राप अब भी उसका पीछा कर रहा था? सच्चाई जानने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक रोमांच से भर देगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा। डर और खौफ का एहसास होने वाला है दोस्तों। अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले ना सुने। तो चलिए अब यह कहानी सत्यम जी की जुबानी सुनते हैं। मुंबई की व्यस्त और भाग दौड़ भरी जिंदगी में दिन यूं ही गुजर जाते हैं, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। मेरे ऑफिस की टेबल पर एक पुरानी सी चिट्ठी रखी हुई थी। कागज कुछ मटमैला था, जैसे बहुत पुराना हो, और शब्द मोटे काले अक्षरों में लिखे गए थे। मैंने चिट्ठी को उठाया और पढ़ा। कपालेश्वर महादेव, मंदिर विक्रमपुर, आधी रात की आरती। क्या तुम सच का सामना करोगे? पढ़ते ही मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कौन मुझे यह चिट्ठी भेज सकता है और क्यों? मेरे मन में कई सवाल उठे। पत्रकारिता में मैं हमेशा ऐसे रहस्यमय किस्से ढूंढता था जो सामान्य से परे हों। यह मौका उन कहानियों में से एक लग रहा था। मैंने चिट्ठी को अपने संपादक श्री सिंह को दिखाया। वह हमेशा मेरी कहानियों में खामियां निकालने में माहिर थे। मैंने उनसे कहा, सर, यह चिट्ठी किसी बड़ी खबर की ओर इशारा कर रही है। विक्रमपुर के बारे में मैंने कुछ पुराने लेख पढ़े हैं। वहां पर कुछ लोग गायब हुए हैं और पुलिस को अब तक कोई सुराग नहीं मिला। मुझे लगता है हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। सिंह साहब ने पहले मेरी बात को नजरअंदाज किया, लेकिन जब मैंने उन्हें गांव की कुछ फाइलें दिखाईं तो उन्होंने हामी भर दी। ठीक है, लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं मिला तो यह तुम्हारी जिम्मेदारी होगी, उन्होंने कहा। मैंने तुरंत अपनी साथी रिपोर्टर शिखा चौधरी को इस मिशन के बारे में बताया। शिखा हमेशा नई और रहस्यमयी कहानियों के पीछे भागती थी। उसने चिट्ठी को गौर से देखा और मुस्कुराई। सत्यम, यह तो रोमांचक लगता है। हम कब निकल रहे हैं? अगले ही दिन हम विक्रमपुर के लिए रवाना हो गए। हमारी यात्रा का पहला पड़ाव ट्रेन से भोपाल तक था। सुबह का समय था और स्टेशन पर हलचल भरी भीड़ थी। शिखा ने मुझे छेड़ते हुए कहा, सत्यम, अगर यह कहानी नहीं निकली तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं अपनी छुट्टी बर्बाद कर रही हूं। चिंता मत करो, मैंने हंसते हुए जवाब दिया। यह कहानी जरूर बड़ी निकलेगी। भोपाल से हमें एक लोकल बस पकड़नी थी जो हमें विक्रमपुर तक ले जाने वाली थी। जैसे जैसे बस घने जंगलों की ओर बढ़ी, माहौल बदलता गया। बड़े बड़े पेड़ों की कतारें, चारों ओर सन्नाटा और कभी कभी पक्षियों की आवाजें वातावरण को अजीब बना रही थीं। शिखा खिड़की से बाहर झांकते हुए बोली, सत्यम, ये जगह कितनी डरावनी है। लगता है जैसे किसी हॉरर फिल्म का सीन हो। यही तो हमें चाहिए, मैंने मजाक में कहा। विक्रमपुर पहुंचने पर मुझे पहली बार इस जगह की वीरानी का एहसास हुआ। स्टेशन सुनसान था, न कोई बड़ी दुकान, न ही कोई रेस्तरां। गांव के लोग हमें ऐसे देख रहे थे जैसे हम किसी दूसरी दुनिया के प्राणी हों। वहां की सड़कों पर चलते हुए मैंने महसूस किया कि हर घर की खिड़कियां बंद थीं। क्या तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि यह लोग हमसे कुछ छिपा रहे हैं? शिखा ने पूछा। हाँ, मैंने सहमति में सिर हिलाया। यहां कुछ तो अजीब है। गांव की गलियों
से गुजरते हुए हम एक चाय की दुकान पर रुके। वहां के बूढ़े दुकानदार से मैंने मंदिर के बारे में पूछने की कोशिश की। क्या आप कपालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में कुछ बता सकते हैं? मेरे सवाल पर उसने अपने हाथ का काम रोक दिया और डर से इधर उधर देखने लगा। साहब, वहां मत जाइए, वह जगह श्रापित है, रात को वहां जाना मना है। शिखा ने मेरी ओर देखा और फिर दुकान वाले से कहा, लेकिन क्यों, वहां ऐसा क्या है? बूढ़े आदमी ने जवाब देने से इनकार कर दिया। हमने गांव वालों से और जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कपालेश्वर महादेव मंदिर के बारे में बात करने को तैयार नहीं था। हर बार जब हमने मंदिर का नाम लिया, लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते या चुपचाप दूर चले जाते। एक महिला जो अपने आंगन में चावल सुखा रही थी, हमें देख रही थी। धीरे से वह पास आई और डरते डरते कहा, बाबूजी, आप यहां से लौट जाइए। जो भी उस मंदिर के पास गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। वहां देवी नहीं, कुछ और है। कुछ और मतलब? मैंने उत्सुकता से पूछा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपना दुपट्टा ठीक किया और तुरंत वापस अपने घर चली गई। शिखा झुंझलाकर बोली, ये लोग हमें कुछ बताने वाले नहीं हैं, हमें खुद ही उस मंदिर तक जाना होगा। हम दोनों ने तय किया कि किसी गाइड की मदद ली जाए। थोड़ी खोजबीन के बाद हमें एक गाइड मिला, संजय सिंह। उसने पहले तो हमें मंदिर ले जाने से मना कर दिया। साहब, उस जगह में जो भी जाता है वह वापस नहीं आता। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन जब हमने उसे अच्छे पैसे देने का लालच दिया तो वह मान गया। ठीक है, उसने कहा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मंदिर में सूरज ढलने के बाद मत जाना। वहां जो भी होता है वह रात को ही होता है। उसकी चेतावनी ने मेरे अंदर डर से ज्यादा उत्सुकता जगा दी। हमने अगले दिन सुबह मंदिर जाने का फैसला करके अपनी ठहरने की जगह पर लौटने का निर्णय लिया। अगली सुबह हमने संजय से मुलाकात की। वह एक लंबा चौड़ा मगर थोड़ा झुका हुआ आदमी था। उसकी आवाज भारी थी, लेकिन उसमें अजीब सा भय झलक रहा था। उसने हमें मंदिर ले जाने के लिए तैयार होने को कहा, लेकिन बार बार यह चेतावनी भी देता रहा कि सूरज ढलने से पहले लौटना जरूरी है। साहब, यहां बहुत कम लोग मंदिर के पास जाते हैं और जो गए वे लौटे नहीं। मैं आपसे विनती करता हूं कि बिना सोचे समझे कोई कदम मत उठाइए। मैंने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, हम सिर्फ सच्चाई जानने आए हैं। अगर कुछ भी असामान्य हुआ तो हम वापस लौट जाएंगे, लेकिन डर के कारण पीछे हटने वाले नहीं हैं। शिखा ने मेरी ओर देखकर कहा, संजय सही कह रहा है, हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन हम आए हैं तो खाली हाथ लौटने का सवाल ही नहीं। संजय ने हमें जंगल के रास्ते की जानकारी दी। उसने बताया कि मंदिर घने जंगल के बीच एक पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक जाने का रास्ता सुनसान और खतरनाक है और वहां जंगली जानवरों का डर भी रहता है। वहां सिर्फ आवाजें सुनाई देती हैं। उसने धीरे से जोड़ा, आवाजें जो किसी और दुनिया की लगती है। हमने अपनी चीजें तैयार की और तय किया कि अगले दिन सुबह हम मंदिर के लिए निकलेंगे। उस रात जब मैं और शिखा अपने कमरे में थे, अचानक बाहर अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। यह कोई साधारण शोर नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि शायद यह हवा का शोर है, लेकिन ध्यान से सुनने पर यह स्पष्ट हो गया कि यह आवाजें किसी मंत्रोच्चारण जैसी हैं। सत्यम, क्या तुमने भी यह सुना? शिखा ने धीमे स्वर में कहा। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैंने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। दूर जंगल के उस पार हल्की रोशनी चमक रही थी, जैसे मशालें जल रही हों। ये आवाजें वहीं से आ रही हैं, मैंने धीरे से कहा। हम दोनों ने थोड़ी देर तक खिड़की से बाहर देखा। रोशनी स्थिर नहीं थी, वह इधर उधर हिल रही थी, जैसे कोई मशाल लेकर चल रहा हो। मंत्रोच्चारण धीरे धीरे तेज होता जा रहा था। यह इतनी रहस्यमय और अजीब बात थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। शिखा ने कहा,
हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि यह आवाजें कहां से आ रही हैं। हो सकता है यह उस चिट्ठी से जुड़ा हो। मैंने पहले मना किया, यह जगह रात में खतरनाक हो सकती है। अगर ये आवाजें सच में मंदिर से आ रही हैं तो हमें सुबह जाना चाहिए जब संजय हमारे साथ हो। शिखा थोड़ी असहमत थी, लेकिन उसने मेरी बात मान ली। हमने बाहर जाने की बजाय दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगा दी, लेकिन मेरे मन में बेचैनी थी। आवाजें कुछ देर बाद बंद हो गईं और कमरे में एक डरावना सन्नाटा छा गया। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका। मेरी आंखों के सामने वही जंगल, रोशनी और मंत्रोच्चारण घूम रहे थे। अगली सुबह हमने संजय को पूरी घटना बताई। उसने हमारी बात सुनकर कहा, मैंने आपको चेतावनी दी थी, आधी रात को यह सब होता है, लेकिन अगर आप सच में सच्चाई जानना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए। अब आप मंदिर तक जा ही सकते हैं। हमने मंदिर की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया। मुझे पता था कि जो कुछ भी हुआ वह सामान्य नहीं था, लेकिन अब मैं सच्चाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। सुबह होते ही मैंने और शिखा ने अपने बैग पैक किए और संजय के साथ मंदिर की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता घना और डरावना था। सूरज की रोशनी भी उन ऊंचे पेड़ों से मुश्किल से गुजर रही थी। रास्ते में पक्षियों की आवाजें और सूखे पत्तों की सरसराहट ही हमारे साथी थे। संजय ने हमें चेतावनी दी, साहब, मंदिर पहुंचकर जो पूछना है पूछ लीजिए, लेकिन ज्यादा देर मत रुकिए। शिखा ने थोड़ा चिढ़कर कहा, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं, भागने नहीं। करीब 1 घंटे की यात्रा के बाद हम कपालेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। मंदिर की संरचना प्राचीन थी। काले पत्थर की दीवारें, उन पर उकेरी गई अजीब आकृतियां और उसके आसपास पसरा गहरा सन्नाटा, सब कुछ असामान्य था। मंदिर के बाहर हमें पंडित गोपाल नाथ मिले। उनकी लंबी दाढ़ी और तेज आंखें देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया कि वह साधारण व्यक्ति नहीं थे। मैंने उनसे बातचीत शुरू की। पंडित जी, हमें मंदिर के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ रात को आरती क्यों होती है? पंडित गोपाल नाथ ने कुछ देर तक मुझे घूरा और फिर गूढ़ स्वर में कहा, यह भगवान का स्थान है। आधी रात की आरती उनकी कृपा पाने का माध्यम है, पर हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं। शिखा ने हस्तक्षेप किया, लेकिन पंडित जी, यह आरती आम नहीं लगती, लोग इसे श्रापित क्यों कहते हैं? इस बार पंडित ने थोड़ा झुंझलाकर जवाब दिया, जो जानते नहीं वे डरते हैं, और जो डरते हैं उनके लिए यहाँ कोई जगह नहीं। आपको यहाँ से जाना चाहिए। पंडित जी का यह व्यवहार अजीब था। उनकी बातों ने हमारे सवालों को और गहरा कर दिया। मंदिर के आसपास एक छोटा सा तालाब था। वहीं पर एक बूढ़ा आदमी अपनी बकरियों को पानी पिला रहा था। मैंने सोचा यह शायद हमें कुछ और जानकारी दे सके। मैंने पास जाकर उससे पूछा, बाबा, इस मंदिर की आधी रात की आरती के बारे में आप कुछ जानते हैं? वह पहले तो चुप रहा, लेकिन जब मैंने उसे थोड़ा भरोसा दिलाया तो उसने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया। यहाँ की कहानी बहुत पुरानी है बाबूजी। कहते हैं कि सदियों पहले इस मंदिर में एक साधक ने देवी को प्रसन्न करने के लिए रक्त आरती शुरू की थी। ये आरती साधारण नहीं थी। हर बार किसी का बलिदान दिया जाता था। कहते हैं देवी ने प्रसन्न होकर उस साधक को अपार शक्तियां दी, लेकिन उसके बाद से यह जगह श्रापित हो गई। श्रापित कैसे? शिखा ने पूछा। जो भी इस आरती को देखता है या इसमें शामिल होता है, वह या तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। गांव वाले इसीलिए मंदिर से दूर रहते हैं। बूढ़े आदमी की बात सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन साथ ही मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई। मंदिर के मुख्य द्वार पर एक पुराना पत्थर था जिस पर कुछ उकेरा गया था। मैं उसकी ओर बढ़ा और उस पर लिखे शब्द पढ़ने की कोशिश करने लगा। शिलालेख पर लिखा था, लाल चांद के नीचे देवता प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा पाने के लिए रक्त अर्पित करो।
इन शब्दों को पढ़ते ही मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। लाल चांद, मैंने खुद से कहा, क्या इसका मतलब पूर्णिमा की रात होता है? शिखा ने भी शिलालेख को देखा और कहा, यहां साफ लिखा है कि बलिदान की बात हो रही है। क्या यह वही बलिदान है जिसके बारे में उस बूढ़े ने बताया था? शायद, मैंने जवाब दिया। लेकिन यह सब आज भी क्यों हो रहा है? और वह आधी रात की आरती का क्या रहस्य है? शिलालेख के पास कुछ और चिन्ह भी बने हुए थे। वे इंसानों और जानवरों की आकृतियों जैसे दिखते थे, जिनके चारों ओर आग की लपटें थीं। यह दृश्य बहुत भयानक था। मैंने शिलालेख की तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने कैमरा निकाला, अचानक हवा तेज हो गई। लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हमें वहां से जाने को कह रही हो। जब हम शिलालेख को देखकर लौट रहे थे, तब हमारी नजर मंदिर के पास काम करते एक आदमी पर पड़ी। यह व्यक्ति दूसरों से अलग लग रहा था। गहरी आंखें, झुकी हुई पीठ और हाथ में झाड़ू पकड़े हुए। उसके हाव भाव अजीब थे। संजय ने उसे देखकर कहा, यह मोहन है, पंडित जी का सेवक। यह बोल नहीं सकता, पर यहाँ की बहुत सी बातें जानता है। मैंने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पास गया। मोहन, तुम इस मंदिर में काम करते हो? क्या हमें बता सकते हो कि यहाँ रात को क्या होता है? वह जवाब नहीं दे सकता था, लेकिन उसने मेरी ओर ध्यान से देखा और कुछ इशारे करने लगा। उसने अपनी उंगलियों से पहाड़ी की ओर इशारा किया, फिर अपने गले को छूकर झटके से नीचे झुका दिया। सत्यम, यह क्या इशारा कर रहा है? शिखा ने मुझसे पूछा। मुझे लगता है यह बलिदान या मौत के बारे में बता रहा है। यह मंदिर से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य जानता है। मोहन ने अपनी उंगलियों से बार बार एक वृत्त बनाया, फिर अपने सिर को झटका दिया। यह सब देखकर मेरे मन में बेचैनी बढ़ने लगी। क्या तुम हमें रात के बारे में कुछ बता सकते हो? मैंने और आगे पूछने की कोशिश की। इस बार मोहन ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और तेजी से मंदिर के अंदर चला गया। उसके इस व्यवहार से यह साफ हो गया कि यहाँ कुछ ऐसा था जो उसे पता था। संजय ने कहा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जगह अच्छी नहीं है। मोहन शायद कुछ जानता है, लेकिन वह पंडित जी के डर से कुछ नहीं बताएगा। उस रात हमने फैसला किया कि हम आधी रात को मंदिर के पास जाकर छिपकर आरती को देखेंगे। यह खतरनाक था, लेकिन हमारी जिज्ञासा हमें रोक नहीं पाई। संजय ने हमारे इस फैसले का विरोध किया। ये मत कीजिए साहब, मैं आपको यहां और नहीं ले जा सकता। अगर पंडित जी या बाकी लोग आपको देख लेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हमने संजय को वहीं छोड़ दिया और रात को अकेले ही मंदिर की ओर बढ़ गए। जंगल के रास्ते पर सिर्फ टॉर्च की रोशनी और हवा की सरसराहट हमारा साथ दे रही थी। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन हिम्मत करके हम मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर के पीछे झाड़ियों में छिपकर हमने अंदर का नजारा देखा। वहां लगभग 10 लोग सफेद धोती पहने जमीन पर बैठे हुए थे। वे एक अजीब मंत्र गा रहे थे जो सामान्य मंत्रों से अलग लग रहा था। पंडित गोपाल नाथ सबसे आगे खड़े थे। उनके हाथ में एक त्रिशूल था जिस पर कुछ लाल रंग लगा हुआ था। मैंने शिखा की ओर देखा, वह सिहर रही थी। सत्यम, ये खून है क्या? उसने फुसफुसाया। पंडित जी ने जोर से जय कपालेश्वर का नारा लगाया और बाकी लोगों ने एक स्वर में उसका अनुसरण किया। इसके बाद उन्होंने त्रिशूल को मंदिर की एक मूर्ति के पास रखा और उसकी पूजा शुरू की। यह सब इतना अजीब और डरावना था कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि अगला कदम क्या होगा। तभी हमने देखा कि मोहन भी वहां था। वह बाकी लोगों के साथ नहीं बैठा था, बल्कि एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वह बार बार इधर उधर देख रहा था, जैसे वह कुछ गलत होते देख रहा हो। आरती के अंत में पंडित ने एक गहरे स्वर में कहा, लाल चांद निकला है। देवी को उनका हक चाहिए। कल रात बलिदान होगा। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
बलिदान। मैंने शिखा की ओर देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। हमें यहां से चलना चाहिए, उसने घबराते हुए कहा। हमने धीरे धीरे झाड़ियों से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन तभी कड़क एक सूखी टहनी हमारे पैर के नीचे आ गई और उसकी आवाज ने मंदिर के अंदर सभी को सतर्क कर दिया। कौन है वहां? पंडित जी की कड़क आवाज ने हमें ठिठकने पर मजबूर कर दिया। हमें वहां से भागना पड़ा। अगली सुबह मैं और शिखा वापस मंदिर पहुंचे। हम रात की घटनाओं से अभी तक उभर नहीं पाए थे, लेकिन यह साफ था कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है। हमने तय किया कि हमें मोहन से अकेले में बात करनी होगी। जब हमें मोहन अकेला दिखा तो मैंने उसे एक कोने में बुलाया। इस बार मैंने उसका भरोसा जीतने की कोशिश की। मैंने कागज और पेन निकालकर उसे दिया और इशारे से समझाया कि वह जो भी जानता है लिखकर बताए। वह थोड़ा डरा हुआ था। उसकी आंखें बार बार इधर उधर देख रही थीं, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन मेरी बार बार की गुजारिश पर उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। पहली पंक्ति पढ़ते ही मेरे हाथ कांप गए। जो आधी रात की आरती में शामिल होते हैं वे वापस नहीं लौटते। शिखा ने मेरे हाथ से कागज छीनकर पढ़ा और मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। लेकिन यह आरती क्यों होती है? इन लोगों का मकसद क्या है? मैंने उससे और लिखने को कहा। इस बार उसने लिखा, वे लोग इंसान नहीं हैं। पंडित और बाकी पुजारी कुछ और हैं। वे देवी के नाम पर लोगों की बलि देते हैं। तुमने इसे खुद देखा है? मैंने पूछा। मोहन ने सिर हिलाकर हामी भरी। फिर उसने अपनी कलाई पर गहरे कट के निशान दिखाए। यह निशान पुराने थे, लेकिन साफ इशारा कर रहे थे कि वह खुद भी इन घटनाओं का शिकार रह चुका था। तो तुमने बचने के लिए चुप्पी साध ली? शिखा ने उससे पूछा। इस बार उसने एक लंबी बात लिखी। जो बोलता है उसे मार दिया जाता है। मैं बचा रहा क्योंकि मैंने सबकी सुनने और सबको दिखाने की हिम्मत छोड़ दी। लेकिन तुम दोनों यहां सुरक्षित नहीं हो। जल्द ही तुम्हें भी बलिदान बना दिया जाएगा। मोहन से मिली जानकारी ने हमें चौंका दिया था, लेकिन यह सब कैसे और क्यों हो रहा है यह समझना अभी बाकी था। हमें पंडित और उनके पुजारियों पर नजर रखनी चाहिए, शिखा ने सुझाव दिया। अगर ये लोग इंसान नहीं हैं तो हमें उनकी हरकतों से कुछ सबूत मिल सकता है। मैंने सहमति जताई और योजना बनाई कि हम दिन में मंदिर के आसपास ही रहकर पुजारियों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। दोपहर के वक्त जब अधिकतर लोग आराम कर रहे थे, मैंने और शिखा ने मंदिर के पिछले हिस्से से अंदर जाने की कोशिश की। वहां हमें एक छोटा सा दरवाजा दिखा जिसे शायद कम ही लोग इस्तेमाल करते थे। हमने छिपकर अंदर झांका। पंडित गोपाल नाथ और अन्य पुजारी वहां एकत्र थे। वे किसी गुप्त भाषा में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज में अजीब सा गूंज था और उनके चेहरे पर अस्वाभाविक सख्ती थी। अचानक उनमें से एक ने अपनी धोती उठाई। उसके पैर पर कुछ अजीब निशान थे। वह निशान ऐसा था जैसे किसी जानवर के पंजे का। शिखा ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल थे। मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। पंडित जी ने वहां रखे एक बर्तन से कुछ लाल रंग का पदार्थ निकाला और बाकी पुजारियों के माथे पर लगाया। यह दृश्य बहुत ही असामान्य था। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनजानी ताकत से शक्ति प्राप्त कर रहे हों। हम वहां से बाहर निकलने लगे, लेकिन अचानक शिखा का पैर एक पत्थर से टकराया। कौन है वहां? पंडित जी की आवाज गूंज उठी। हमने बिना वक्त गंवाए वहां से भागने का फैसला किया। मंदिर से भागने के बाद हमने तय किया कि हमें पुजारियों से बचते हुए मंदिर के अंदर कुछ और सबूत तलाशने होंगे। हमें यकीन था कि मोहन का इशारा किसी गहरे राज की ओर था। अगली सुबह जब पुजारी मंदिर के मुख्य कक्ष में थे, मैंने पंडित जी का ध्यान भटकाने का नाटक किया। पंडित जी, हम दोनों इस मंदिर की कहानी पर एक लेख लिख रहे हैं। क्या आप हमें मंदिर की संरचना और इतिहास के बारे में बता सकते हैं? वह पहले तो थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन
फिर उन्होंने हमें मंदिर के बारे में बताना शुरू कर दिया। इस बीच शिखा चुपके से पीछे के हिस्से में गई। कुछ देर बाद वह वापस आई। उसकी आंखें उत्साह और डर से चमक रही थीं। उसने धीरे से कहा, सत्यम, यहाँ नीचे एक तहखाना है। मुझे लगता है हमें इसे देखना चाहिए। मैंने पंडित जी से बहाना बनाया और शिखा के साथ गया। तहखाने का दरवाजा एक भारी पत्थर से ढका हुआ था, जिसे बड़ी मुश्किल से हटाया गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन हमने अपनी टॉर्च जलाकर नीचे जाने का फैसला किया। तहखाने में घुसते ही हमें एक घुटी घुटी सी गंध महसूस हुई। दीवारों पर प्राचीन मूर्तियां और लेखन थे। ये वही भाषा थी जो पुजारी इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे चौंकाने वाली बात, वह पत्थर का चबूतरा था जिस पर खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। सत्यम, यह वही जगह है जिसके बारे में मोहन ने बताया था। ये लोग यहाँ लोगों की बलि देते हैं, शिखा ने कहा। लेकिन इससे पहले कि हम और कुछ देख पाते, एक जोर की आवाज आई, धड़ाम। तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दरवाजा बंद होते ही पूरा तहखाना घुप अंधेरे में डूब गया। टॉर्च की मध्यम रोशनी में हमने चारों ओर देखने की कोशिश की। शिखा ने दरवाजे की तरफ भागकर उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन पत्थर का भारी दरवाजा हिला भी नहीं। सत्यम, अब क्या करेंगे? हम यहां फंस गए हैं। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। पहले तहखाने की जांच करते हैं। यहां से बाहर निकलने का कोई और रास्ता हो सकता है। हमने धीरे धीरे तहखाने के अंदर गहराई तक जाना शुरू किया। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और शिलालेख खून, बलिदान और देवी की पूजा का वर्णन कर रहे थे। लेकिन उनमें से एक चित्र ने हमारा ध्यान खींचा, एक लाल चांद, नहीं, जिसके नीचे कई लोग एक वेदी पर झुके हुए थे। सत्यम, यह वही है। शिखा की आवाज कांप रही थी। हम सच के बहुत करीब थे, लेकिन क्या हम इससे बाहर निकल पाएंगे? रक्त चांद, मोहन ने भी इसके बारे में इशारा किया था, शिखा ने कहा। चबूतरे के पास एक लोहे का बड़ा संदूक रखा हुआ था। उसे खोलने पर हमें अंदर से कई धातु की मूर्तियां और पुराने कपड़े मिले, जिन पर खून के धब्बे थे। इनमें से कुछ कपड़े बच्चों के थे। यह भयानक है। यह सब बलिदान में इस्तेमाल किया गया होगा, मैंने कहा। हमने संदूक के पास एक छोटी सी सीढ़ी देखी जो और नीचे जा रही थी। शायद यह हमें बाहर निकालने का रास्ता दिखाए, मैंने शिखा से कहा। लेकिन उसके कदम रुक गए। सत्यम, ये देखो, उसने एक कोने की ओर इशारा किया। वहां खून से लिखे शब्द उभरे हुए थे, जो देवी का सामना करेगा उसका अंत होगा। इस चेतावनी ने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए। हमें समझ आ गया कि यह तहखाना सिर्फ एक बलिदान स्थल नहीं, बल्कि कुछ बेहद खतरनाक चीजों का केंद्र था। सीढ़ी से नीचे उतरने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हमने हिम्मत जुटाई और सावधानी से नीचे बढ़ने लगे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी और भारी होती जा रही थी। नीचे पहुंचकर हमने देखा कि यह हिस्सा पूरी तरह से जलाशय जैसा था। बीच में पानी का एक छोटा तालाब था और उसके चारों ओर पत्थर के स्तंभ खड़े थे। इन स्तंभों पर अजीब आकृतियां और देवी की आंखों जैसी छवियां बनी हुई थीं। यह सब बहुत पुराना लगता है। शायद यह मंदिर का मूल भाग है, शिखा ने कहा। तालाब के पास हमने कुछ और चीजें देखीं, मानव खोपड़ियां और हड्डियां जो वहां बिखरी हुई थीं। यह किसी खौफनाक बलिदान का स्पष्ट प्रमाण है। सत्यम, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। मैं इस जगह को और सहन नहीं कर सकती, शिखा ने घबराते हुए कहा। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। स्तंभों के पीछे एक छोटी सुरंग दिखी। शायद यह सुरंग हमें बचा लेगी। आओ जल्दी चलते हैं, मैंने उसे कहा। लेकिन जैसे ही हम सुरंग की ओर बढ़ने लगे, तालाब का पानी हलचल करने लगा। उसके ऊपर उठते बुलबुले और अजीब सी गूंजती आवाजों ने हमारे कदम रोक दिए।
ऐसा लगा जैसे पानी के भीतर कुछ जिंदा है। सत्यम, यहां कुछ है। यह पानी। शिखा ने डरते हुए पीछे हटने की कोशिश की। अचानक पानी के भीतर से एक बड़ी आकृति उभरी। वह किसी देवी की मूर्ति जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। मूर्ति की ओर देखते ही हमारे सिर में तेज दर्द होने लगा, जैसे किसी ने हमारे दिमाग पर हमला किया हो। हम दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सुरंग की ओर दौड़ लगाई। रास्ता संकरा और फिसलन भरा था, लेकिन किसी तरह हम आगे बढ़ते रहे। पीछे से आती गूंजती आवाजें और पानी का शोर हमें और तेज भागने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ मिनटों बाद सुरंग का अंत दिखा। वहां एक पत्थर का दरवाजा था, जिस पर हाथ के निशान बने हुए थे। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा और किसी तरह वह खुल गया। जैसे ही हम बाहर निकले, ताजी हवा ने हमें राहत दी। हमने पीछे मुड़कर देखा। सुरंग का दरवाजा फिर से बंद हो चुका था। शिखा, यह जगह शापित है। यहां जो कुछ भी हो रहा है वह हमारी समझ से परे है। हमें यहां से दूर जाना होगा। मैंने कहा। नहीं सत्यम, यह सब छोड़कर जाना अब संभव नहीं है। हमें इस जगह का सच सबके सामने लाना होगा, शिखा ने दृढ़ता से कहा। हम समझ चुके थे कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि एक खतरनाक रहस्य का केंद्र था, और हमारे पास समय कम था। तहखाने में फंसे होने के डर और बाहर निकलने की उम्मीद ने हमारी धड़कनें तेज कर दी थीं। तभी हल्की सी आवाज सुनाई दी। सत्यम भैया। मोहन। उसका फुसफुसाना सुनते ही हमने राहत की सांस ली। मैंने देखा कि आप यहां आए हैं। जल्दी चलिए, मैं रास्ता बताऊंगा। पुजारी अभी आसपास नहीं हैं। उसने दरवाजा खोलने का इशारा किया। मोहन की आंखों में डर साफ झलक रहा था। यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। चलिए, उसने इशारे से कहा। हमने जल्दबाजी में तहखाना छोड़ा। बाहर आते ही मंदिर के चारों ओर फैले सन्नाटे में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन हमारा भाग्य हमारे साथ नहीं था। जैसे ही हम मंदिर से बाहर निकले, वे भाग रहे हैं। पकड़ो उन्हें, एक पुजारी ने हमें देख लिया था। उसकी चिल्लाहट ने पूरे मंदिर को हिला दिया। हमने बिना रुके जंगल की ओर दौड़ना शुरू किया। मोहन ने रास्ता दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुजारियों के पास मशालें थीं और वे हमारे पीछे आ रहे थे। शिखा, इधर। मैंने पास की एक गुफा की ओर इशारा किया। हम गुफा में छिप गए और सांसें थामे पुजारियों की आवाजें सुनने लगे। वे करीब आते जा रहे थे। उनके पांवों की आहट और मशालों की रोशनी गुफा के पास पहुंचने लगी। अगर वे हमें पकड़ लेंगे तो बचना मुश्किल होगा, शिखा ने धीरे से कहा। लेकिन भाग्य ने हमें एक और मौका दिया। पुजारियों को हमारे पद चिन्ह नहीं मिले और वे आगे की ओर चले गए। कुछ देर तक रुके रहने के बाद हमने मोहन के साथ वापस गांव की ओर जाने का फैसला किया। गांव लौटने पर लगा कि मामला और गंभीर हो चुका है। ग्रामीणों की भीड़ हमारी ओर बढ़ रही थी। उनके चेहरे गुस्से से लाल थे। एक बुजुर्ग ने ऊंची आवाज में कहा, तुम दोनों यहां क्यों आए हो? हमने तुमसे कहा था यह जगह छोड़ दो। शिखा ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। हम यहां सिर्फ सच का पता लगाने आए हैं। अगर यहां कुछ गलत हो रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। लेकिन ग्रामीणों को हमारी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम लोग बाहर से आए हो जो इस जगह को नहीं समझते। वे इसे सुधारने की कोशिश भी मत करो। यह हमारे पूर्वजों का नियम है। एक और आदमी चिल्लाया। मैंने भीड़ को शांत करने की कोशिश की। अगर यह सच है कि लोग यहां से गायब हो रहे हैं और मर रहे हैं, तो क्या आप इसे रोकना नहीं चाहेंगे? उनकी चुप्पी ने हमारे शक को और गहरा कर दिया। तभी एक औरत बोल पड़ी, यहां जो होता है वह हमारी सुरक्षा के लिए है। देवी का क्रोध हम सबको नष्ट कर सकता है। तुम दोनों के सवाल गांव के लिए मुसीबत बनेंगे। यहां से चले जाओ।
उनकी बातों से साफ था कि वे डरे हुए थे, लेकिन यह डर देवी के क्रोध का था या पुजारियों का, यह समझना मुश्किल था। मोहन ने फुसफुसाकर कहा, अगर आपने ज्यादा सवाल किए तो यह भी आपको बलिदान बना देंगे। शिखा ने मेरी ओर देखा। अब क्या करेंगे? ये लोग हमें सहयोग नहीं करेंगे। मैंने फैसला लिया कि हमें गांव में छिपकर और सबूत जुटाने होंगे। इस समय लोगों का विश्वास जीतना असंभव लग रहा था। उस रात मैंने और शिखा ने मोहन से लाल चांद के बारे में पूछताछ की। उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। हर 50 साल में एक रात ऐसी आती है जब चांद लाल हो जाता है। यह देवी को प्रसन्न करने का समय होता है। इस रात उनकी शक्ति सबसे प्रबल होती है और तभी सबसे बड़ा बलिदान दिया जाता है। सबसे बड़ा बलिदान? मैंने पूछा। हाँ, उसने सिर झुकाकर कहा। इस बार पुजारी किसी खास को ढूंढ रहे हैं। देवी को सबसे ताकतवर और पवित्र बलिदान चाहिए। शिखा ने आशंका जताई, क्या यह बलिदान हम हो सकते हैं? मोहन ने सिर हिलाया। तुम्हें यहां रहना बहुत बड़ा खतरा है। लाल चांद सिर्फ 2 रात दूर है। उससे पहले तुम्हें यहां से भाग जाना चाहिए। लेकिन मुझे यकीन था कि अगर हमने भागने की कोशिश की तो वे हमें नहीं छोड़ेंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे यह रुक सके। यह सब कितने लोगों की जान ले चुका है। इसे उजागर करना ही होगा। मैंने कहा, सत्यम, यह सब बंद कर पाना नामुमकिन है। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी जान भी जा सकती है। शिखा ने चेतावनी दी। लेकिन मैंने अपने दिल में यह ठान लिया था कि इस लाल चांद की रात की सच्चाई सामने लानी होगी, चाहे जो भी हो। अगली सुबह हम मोहन की मदद से मंदिर के करीब पहुंचे। हमारा इरादा था कि पुजारियों की योजनाओं को और करीब से समझा जाए। मोहन ने हमें मंदिर के पीछे एक झाड़ी के पास छिपने का इशारा किया। अचानक मंदिर के भीतर से तेज आवाजें सुनाई दी। संजय पुजारियों से बहस कर रहा था। तुमने कहा था कि इन बाहरी लोगों को लाने से मेरा काम आसान हो जाएगा। अब यह सवाल कर रहे हैं और गांव वालों को भड़का रहे हैं। चुप रहो संजय, पुजारी गोपाल नाथ ने गुस्से में कहा। जो काम तुम्हें सौंपा गया था उसे पूरा करो, बाकी हम संभाल लेंगे। देवी के लिए यह बलिदान बेहद जरूरी है। तुम्हारी जिम्मेदारी थी इन्हें लाल चांद की रात तक यहां रोक कर रखना। हम दोनों यह सुनकर सन्न रह गए। शिखा ने धीरे से कहा, सत्यम, संजय ने हमें धोखा दिया है। उसने हमें जानबूझकर यहां फंसाया है। मैंने सिर हिलाया। अब साफ है कि यह बलिदान हमें ही बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात का सबूत चाहिए। संजय और पुजारियों की बातचीत आगे बढ़ी। अगर वे भागने की कोशिश करें तो उन्हें रोकने का इंतजाम करो। गांव वाले हमारे साथ हैं, वे इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, गोपाल नाथ ने कहा। संजय ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हमने सारी बातें ध्यान से सुनी। जब पुजारी मंदिर के अंदर चले गए तो संजय बाहर निकला। उसका चेहरा तनाव में था। वह इधर उधर देखते हुए जंगल की ओर बढ़ गया। हमें उसका पीछा करना चाहिए, मैंने शिखा से कहा। संजय का पीछा करते हुए हमने देखा कि वह जंगल में एक अलग रास्ते पर जा रहा था। वह लगातार अपने फोन पर बात कर रहा था, लेकिन हम ज्यादा सुन नहीं सके। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी झोपड़ी में घुस गया। हमने बाहर से झोपड़ी का निरीक्षण किया। शिखा ने कहा, यहां जरूर कुछ छिपा हुआ है, लेकिन क्या अब यहां रहना सुरक्षित है? मैंने दृढ़ता से जवाब दिया। हम जो सच जान चुके हैं वह डरकर पीछे हटने के लिए नहीं है। हमें इस षड्यंत्र को उजागर करना ही होगा। लाल चांद की रात करीब थी और हमारी जिंदगियां दांव पर थीं। गांव की लाइब्रेरी सुनसान और धूल से भरी हुई थी, जैसे सदियों से किसी ने इसे छुआ ही ना हो। मोहन के इशारे पर मैं और शिखा यहां आए थे। उसने बताया था कि यहां एक पुराना अभिलेख मौजूद है।
जिसमें मंदिर और इसके अजीब रस्मों का जिक्र है। हमने जल्दी से अलमारियों को खंगालना शुरू किया। लकड़ी के रैक चरमरा रहे थे, गवाही दे रहे थे कि यह रजिस्टर और किताबें बहुत पुरानी थीं। सत्यम, इधर देखो। शिखा ने एक मोटी सी किताब निकाली जिसका नाम था कपालेश्वर महादेव का इतिहास। किताब के पन्ने पलटते हुए हमें कई चौंकाने वाली जानकारियां मिली। इसमें लिखा था, हर 50 साल में एक विशेष रात आती है जब लाल चांद उगता है। उस रात मंदिर में चंडिका देवी के लिए एक बलिदान चढ़ाया जाता है। यह चंडिका देवी कौन है? शिखा ने पूछा। मैंने पढ़ा, चंडिका देवी एक प्राचीन शक्ति है जो गांव की रक्षा करती है, लेकिन उसकी कृपा पाने के लिए उसे मानव रक्त चाहिए। अगर बलिदान ना दिया जाए तो उसका क्रोध पूरे गांव को नष्ट कर सकता है। किताब में आगे लिखा था कि यह रस्म हमेशा बाहरी लोगों के साथ होती थी जो गांव के नियम तोड़ते थे। उन्हें देवी के क्रोध का सामना करना पड़ता था। सत्यम, यह तो साफ है कि हमें यहां से जाना चाहिए। वे हमें ही निशाना बना रहे हैं, शिखा ने घबराहट में कहा। मैंने किताब को बंद करते हुए कहा, नहीं, अब हमें और भी सावधान रहना होगा। यह सब उजागर करना जरूरी है। हमें इनके खिलाफ सबूत चाहिए। मोहन ने हमें जल्दी चलने का इशारा किया। पुजारी और ग्रामीण हमें ढूंढ रहे थे। मोहन हमें गांव के सबसे पुराने आदमी हरिया काका के घर ले गया। वह कमजोर था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी पिछले हादसों की यादें जिंदा थीं। पिछली बार यह सब कब हुआ था काका? मैंने पूछा। हरिया काका ने कांपते हुए बोलना शुरू किया। मैंने अपनी आंखों से देखा था। 2 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। एक परिवार यहां बाहर से आया था। उनकी छोटी बेटी को बलिदान के लिए चुना गया था। हमने उन्हें मना किया, लेकिन पुजारी ने कहा कि देवी का आदेश टाला नहीं जा सकता। उस बच्ची को कैसे चुना गया था? शिखा ने पूछा। काका की आवाज भारी हो गई। उनके शरीर पर अजीब निशान बन गए थे। पुजारी कहते थे कि यह देवी की मर्जी है। उस लाल चांद की रात वे उसे ले गए और फिर उसकी चीखें सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या तुमने कभी देखा कि बलिदान में क्या होता है? हरिया काका ने गहरी सांस ली। मंदिर के भीतर का सच कोई नहीं जानता, लेकिन बलिदान के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। बच्चे गायब हो जाते हैं, औरतें पागल हो जाती हैं। यह सब देवी के क्रोध से बचने के लिए किया जाता है। और इस बार? मैंने पूछा। काका ने सिर झुका लिया। इस बार आप दोनों को चुना गया है। आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। हरिया काका की बात सुनकर मेरे मन में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन उससे भी बड़ा झटका तब लगा जब मैंने अपने बाएं हाथ पर एक अजीब सी जलन महसूस की। मैंने कुर्ता ऊपर किया तो वहां एक लाल निशान उभर रहा था। सत्यम, यह क्या है? शिखा ने घबराते हुए पूछा। मुझे समझ नहीं आया कि यह निशान कहां से आया। यह गोल आकार का था, मानो किसी ने गर्म लोहे से जलाया हो। यह तो वही निशान है जिसके बारे में काका ने बताया था। क्या इसका मतलब है कि? नहीं, मैं इसे नहीं मान सकता। यह महज इत्तेफाक है। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन शिखा को यकीन हो चुका था। बहुत सत्यम, यह देवी का संकेत है। वे तुम्हें बलिदान के लिए तैयार कर रहे हैं। मैंने निशान को और गौर से देखा। यह धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। मुझे याद आया कि पिछली रात मैंने मंदिर के तहखाने में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस की थी। शायद यह उसी का असर था। हमें इसे रिकॉर्ड करना होगा। यह सबूत है कि ये लोग अंधविश्वास के नाम पर हत्याएं कर रहे हैं, मैंने दृढ़ता से कहा। शिखा ने मेरी ओर देखा। अगर यह सच है
तो तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है। हमें यहां से भागने की योजना बनानी होगी। लेकिन मैं जानता था कि भागने का कोई रास्ता नहीं था। गांव वाले और पुजारी अब हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे थे। मोहन हमें गांव के किनारे पर ले गया, जहां वह हमें और जानकारी देने के लिए रुका। उसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। उसने इशारों में बताया कि देवी ने इस बार बलिदान के लिए किसी विशेष पेशे वाले व्यक्ति को चुना है, एक ऐसा व्यक्ति जो सत्य को उजागर करता है। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारा मतलब है पत्रकार? मोहन ने सिर हिलाया। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं और शिखा एक दूसरे की ओर देखने लगे। लेकिन ऐसा क्यों? शिखा ने पूछा। मोहन ने एक कागज पर लिखा, यह देवी का नया आदेश है। पुजारी मानते हैं कि सत्य को सामने लाने वाले लोगों से देवी नाराज है। उनका मानना है कि यह बलिदान देवी को प्रसन्न करेगा और गांव को अगले 50 वर्षों तक सुरक्षित रखेगा। यह तो सरासर बकवास है, मैंने गुस्से में कहा। यह लोग अपनी जान बचाने के लिए अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं, और तुमने हमें यह पहले क्यों नहीं बताया? मोहन ने माफी भरे इशारे किए। उसने बताया कि अगर वह पहले बोलता तो पुजारी उसे मार देते, लेकिन अब जब उसने सब कुछ बता दिया है, वह चाहता है कि हम जल्द से जल्द भाग जाएं। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। निशान पहले ही मेरे शरीर पर आ चुके थे। मैंने उसे दिखाया। मोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने हमें सावधान किया कि गांव वाले अब हम पर नजर रख रहे हैं। शिखा ने चिंतित होकर कहा, सत्यम, हमें इस स्थिति से निकलने की योजना बनानी होगी। अगर तुम बलिदान बन गए तो इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, इन अंधविश्वासों का पर्दाफाश करना। अगली रात हम अपनी योजना बना ही रहे थे कि अचानक हमारे घर पर पत्थर फेंका गया। हम चौंक गए। मैंने बाहर झांक कर देखा तो गांव के लोग हाथों में मशालें लिए हमारे घर की ओर बढ़ रहे थे। सत्यम, वे हमें मारने आ रहे हैं, शिखा ने घबराहट में कहा। हमने जल्दबाजी में अपने कैमरे और कागजात इकट्ठा किए और पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन बाहर पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। तुम भाग नहीं सकते। एक आवाज आई। ये पुजारी गोपालनाथ थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने हमें घेर लिया। उनके चेहरों पर एक अजीब सी क्रूरता थी, मानो वे किसी के वश में थे। तुम दोनों को देवी के चरणों में समर्पित करना होगा, गोपालनाथ ने कहा। यह सब पागलपन है। तुम लोग निर्दोषों की जान ले रहे हो, मैंने चिल्लाकर कहा। यह देवी का आदेश है, पुजारी ने ठंडे स्वर में कहा। हमारी जिंदगी देवी की कृपा पर निर्भर है। तुम्हारा बलिदान हमारे गांव को बचाएगा। गांव ने हम पर हमला किया और हमें रस्सियों से बांध दिया। शिखा रो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में गुस्सा और बेबसी थी। वे हमें घसीटते हुए मंदिर की ओर ले गए। मंदिर के भीतर का दृश्य डरावना था। वहां चारों ओर लाल रंग के धागे लटके हुए थे और बीच में एक बलिवेदी बनाई गई थी। पुजारी मंत्र पढ़ रहे थे और गांव वाले चुपचाप खड़े थे, जैसे वे किसी सम्मोहन में थे। गोपालनाथ ने घोषणा की, लाल चांद के नीचे चंडिका देवी को प्रसन्न करने का समय आ गया है। यह बलिदान हमारा भविष्य सुरक्षित करेगा। मैं और शिखा असहाय थे और मेरी आंखों में वही एक सवाल था, क्या यही हमारी आखिरी रात है, या क्या हम इस मौत के जाल को तोड़ पाएंगे? मेरी आंखें अब कुछ ज्यादा ही धुंधली हो रही थीं। मंदिर की दीवारों से रह रहकर एक अजीब सी गूंज उठती थी, जो मेरे कानों में हलचल पैदा कर रही थी। मैं अपने हाथों को टटोल रहा था, जो रस्सियों से बंधे हुए थे। मुझे लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुकने वाली हैं, लेकिन फिर भी दिल तेजी से धड़क रहा था। लाल चांद की रोशनी
पूरे मंदिर को एक खौफनाक लालिमा से रंग रही थी। चारों ओर पुजारियों की गूंजती हुई आवाजें सुनाई दे रही थीं। देवी को प्रसन्न करने के लिए यह बलिदान आवश्यक है। गोपालनाथ पुजारी की आवाज गूंज रही थी। उनकी आवाज में एक सख्ती थी, मानो वह सिर्फ एक औपचारिकता निभा रहे हों। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। अब हर शब्द मुझे और अधिक भयभीत कर रहा था। मुझे याद आया कि दीवारों पर उन पैरों के निशान का क्या मतलब था। क्या यह वही खून था जो देवी के आशीर्वाद को शक्ति देने के लिए अर्पित किया गया था? क्या यह सच्चाई थी? मैं घबराया हुआ था, क्योंकि अब मुझे यह समझ में आ रहा था कि मैं इस अनुष्ठान का हिस्सा बन चुका था। क्या मुझे बचने का कोई रास्ता था? क्या मैं शिखा को बचा पाऊंगा? उनकी आंखों में अनजाना सा डर था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अंधी खाई में धकेला जा रहा था। मेरी जिंदगी, जो कुछ पल पहले तक सहज और सामान्य थी, अब अचानक से सड़कों से दूर हो गई थी। अब यह खतरे से भरी थी। हर पल एक अंतिम सांस लेने जैसा था। इसी बीच पुजारी ने मुझे देखा और सख्त स्वर में आदेश दिया, अब तुम्हें देवी को बलि चढ़ानी होगी ताकि हम सबकी जीवन रक्षा हो सके। उसके शब्दों ने मेरे भीतर एक सर्द लहर दौड़ा दी। अब मुझे साफ साफ समझ में आ गया था कि मैं इस मंदिर में सिर्फ एक बलिदान था जो दीवारों और आस्थाओं के बीच फंसा हुआ था। समझने के बावजूद मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश की, लेकिन वे रस्सियां इतनी मजबूत थीं कि उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी। मेरे शरीर में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी, जैसे मेरी आत्मा धीरे धीरे सिमटकर मेरे शरीर से बाहर जा रही हो। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण चमकी। तभी मुझे ध्यान आया कि शिखा बगल में खड़ी थी और उसका चेहरा तनाव और उन्माद से भरा हुआ था। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कुछ करने वाली थी। मैंने चुपके से उसकी आंखों में देखा। वह जैसे मुझसे कह रही थी, सत्यम, सब ठीक होगा। तभी एक तेज आवाज आई और वह बुरी तरह से चिल्लाई, नहीं, तुम हमें नहीं रोक सकते। शिखा ने अपने हाथों से तेजी से बंधी रस्सियां काट दी। वह झूमते हुए मंदिर के पवित्र क्षेत्र की ओर दौड़ी। मैं घबराया हुआ था। यह क्या कर रही हो? मैंने सोचा, क्या वह भी उन्हीं रस्सियों में बंधी थी जैसे मैं बंधा हुआ था? एक पल बाद उसने पास रखी एक लाठी से एक पुजारी को जोरदार झटका दिया, जिससे वह बुरी तरह से गिर पड़ा। जैसे ही वह नीचे गिरा, उसका चेहरा डर से तमतमा गया था, लेकिन वह चुपचाप खड़ा हो गया। शिखा को देख मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को मुक्त कर लिया था। उसे यह सोचने का समय भी नहीं था कि उसके द्वारा किया गया एक कदम कितनी गंभीर स्थिति उत्पन्न कर सकता था। मैं उसकी ओर चिल्लाया, शिखा, क्या कर रही हो तुम? वे हमारी जान ले लेंगे। लेकिन वह मेरी एक भी बात नहीं सुन रही थी। उसका ध्यान सिर्फ उस चाकू पर था जो उसने किसी तरह से एक पुजारी के पास से छीन लिया था। उसने एक झटका दिया और चाकू को कसकर पकड़ लिया। वह और भी मजबूत हो गई। वह पुजारियों के करीब भागी और हम दोनों ने मंदिर के पवित्र क्षेत्र को छोड़ दिया। हम दोनों ने जोर लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन इसी बीच मैंने देखा कि पुजारी अब घबराए हुए थे। उनका एकजुट रूप टूट चुका था और अब उन पर आतंक छा गया था। शिखा की हर कोशिश ने उनका संतुलन और कमजोर कर दिया था और अब पूरी स्थिति नियंत्रण से बाहर जा चुकी थी। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी और पूरा मंदिर कांपने लगा। मुझे लगा जैसे मेरी आंखें अब भ्रमित हो रही थीं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ देवी का रूप सचमुच प्रकट हो रहा था। देवी के प्रकट होने से वातावरण में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया था। जैसे ही देवी ने अपना रूप धारण किया, मैंने देखा कि मंदिर के मध्य में कोई अद्भुत शक्ति महसूस हो रही थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह थीं और वह हड़बड़ी में देवी के रूप में बदल गई।
एक दर्दनाक चीख गूंजी और अचानक सारे पुजारी ठिठक कर खड़े हो गए। चंडिका देवी के रूप में आने से पहले उनके शरीर से शक्ति का प्रवाह तेज हो गया था। पूरा मंदिर भी उसके प्रभाव से कांप रहा था। आखिरकार देवी ने गोपालनाथ के शरीर में प्रवेश किया। वह पुजारी के रूप में बोली, तुमने मुझे बंदी बना लिया, अब तुम मेरी रिहाई का परिणाम भुगतोगे। उसकी आवाज में अब कोई ममता या करुणा नहीं थी, बल्कि उसमें केवल क्रोध और प्रतिशोध की गूंज थी। मुझे यह समझ में आने में देर नहीं लगी कि मंदिर में जो कुछ हो रहा था वह सभी के लिए भयंकर परिणाम लेकर आ रहा था। देवी का रूप अब एक तूफान की तरह बन चुका था। अब वह सबको समाप्त करने का इरादा रखती थी। उसका रूप तेजी से फैल रहा था और एक पल में उसे रोक पाना अब असंभव सा लग रहा था। उसकी नजरों में सिर्फ एक ही भावना थी, प्रतिशोध। मुझे इस बात का पूरा यकीन हो गया कि यह सब पहले से तय था। दीवारों पर लगे दीपक अचानक जलने लगे और उनकी जलती लौ एक तेज आंधी की तरह चारों ओर फैलने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। एक पल में मंदिर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। देवी की उपस्थिति अब हमारे आसपास एक सशक्त रूप में महसूस हो रही थी। उसकी भयानक आवाज एक ध्वनि बन गई जो हर व्यक्ति के दिल में डर पैदा कर रही थी। उसकी आंखों में आग सी जल रही थी और उनका रंग मानो लहू में बदल गया था। पूरे मंदिर में अब एक अजीब सी चुप्पी थी जो सिर्फ देवी के प्रकोप को महसूस कर रही थी। पहले जो पुजारी अडिग थे अब डर से कांप रहे थे। गोपालनाथ जो कभी मंदिर के हाकिम थे अब देवी के सामने रेंगते हुए नजर आ रहे थे। तुमने मुझे आजाद किया, लेकिन अब तुम सबका अंत होगा। देवी की आवाज खौफनाक थी। मंदिर की दीवारों से एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे वहां की हर शिला देवी के आदेश पर चल रही हो। मैं और शिखा कांपते हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हम दोनों के लिए यह एक बुरा सपना था जिससे बच पाना असंभव लग रहा था। देवी का प्रकोप अब अपने चरम पर था। मंदिर की दीवारें एक के बाद एक गिरने लगीं। चारों ओर आग और अंधकार फैल चुका था। दीवारों पर जो पेंटिंग्स थीं वे जैसे जीवित हो उठी थीं। सत्यम, भागो! शिखा की आवाज गूंजी। मैं पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा हो। मंदिर का धरातल अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। देवी के प्रकोप ने ही इसे नष्ट कर दिया था। जब हम आखिरकार मंदिर से बाहर निकलने में सफल होते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम बच तो गए हैं, लेकिन क्या यह सच में अंत था या फिर कुछ और होने वाला था? लेकिन वह रात हमारे जीवन का सबसे बड़ा भयावह पल बन चुकी थी। हमारे चारों ओर तबाही का मंजर था। देवी का प्रकोप अब खत्म हो चुका था, लेकिन उसके निशान कहीं ना कहीं हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे। मंदिर अब खंडहर में तब्दील हो चुका था और उसके अंदर जो रहस्य समाया था वह अब हमेशा के लिए हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हम विक्रमपुर लौटे, लेकिन यह वही जगह नहीं थी जो हम छोड़कर गए थे। गांव में एक भयानक खामोशी पसरी हुई थी। हर घर की खिड़की दरवाजा बंद था और कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे यह जगह समय के हाथों में बर्बाद हो गई हो। आसपास के घने जंगल जो पहले हमेशा जीवित और शोर शराबे से भरे रहते थे अब अजनबी और खामोश थे। जैसे जैसे हम गांव के बीचों बीच पहुंचे, मैं देख सकता था कि वहां के लोग जैसे गायब हो गए हों। क्या तुम देख रही हो शिखा? मैंने धीमी आवाज में पूछा। उसकी आंखों में वही घबराहट थी जो मेरे मन में थी। यह तो बहुत अजीब है सत्यम, उसने कहा। यहां तो किसी का नामो निशान तक नहीं है। हमने गांव के प्रमुख स्थानों पर कदम रखा, जैसे कि मंदिर चौक और स्कूल, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। न तो कोई बच्चा खेलता था, न ही कोई गांव का आदमी दिखता था। पहले जब हम यहां आए थे
यह जगह जीवित और हर्षित थी। अब यह खामोशी का गढ़ बन चुकी थी, जहां किसी जीवित प्राणी का कोई संकेत नहीं था। हमने सोचा कि शायद कोई खौफनाक घटना हुई होगी और लोग डर कर कहीं चले गए होंगे, लेकिन जैसे ही हम मंदिर पहुंचे, हमें एक और रहस्य का सामना करना पड़ा। मंदिर के दरवाजे खुले थे, लेकिन भीतर का दृश्य पूरी तरह से बेजान था। देवी की मूर्तियां अपनी जगह पर खड़ी थीं, लेकिन उनका चेहरा कुछ बदला हुआ था। एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई छाया उनसे खेल रही हो। मेरे भीतर डर की एक नई लहर उठी और मुझे लगा कि देवी ने लोगों को सजा दी है जो उनके क्रोध का शिकार बने थे। क्या हम यहां से चले जाएं? शिखा ने सिहरते हुए पूछा। उसकी आवाज में साफ डर था, लेकिन मैं जानता था कि अगर हमने ऐसा किया तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि क्या सच था और क्या नहीं। हम दोनों खामोशी से मंदिर के भीतर घुसे, लेकिन वहां की खामोशी में कुछ ऐसा था जो हमारी नसों को चकरा रहा था। एक अनहोनी सी शांति, जैसे हमें अंदर आने से रोका जा रहा हो। हमने गांव की पूरी जांच की, लेकिन कोई भी जीवित नहीं था। हमें कुछ घरों में खून के निशान मिले और कुछ जगहों पर लोगों की चीजें बिखरी हुई थीं, जैसे कोई अचानक वहां से भागा हो। एक स्थान पर हमें एक पुराना चिट्ठा मिला जो किसी ने छोड़ दिया था। उसमें लिखा था, हमने देवी को धोखा दिया, अब वह हमारे साथ है। यह एक डरावना संकेत था। हमें यह एहसास हुआ कि देवी का क्रोध यहां सबको खत्म कर चुका था। वह बेशक एक पवित्र देवी थी, लेकिन उसके साथ खेलना बहुत महंगा साबित हुआ था। विक्रमपुर अब एक भूतिया स्थान बन चुका था, जहां लोग जिनकी आंखों में कभी विश्वास था, अब डर और पश्चाताप से भरे हुए थे। हमने सोचा था कि हम विक्रमपुर से चलने के बाद सुरक्षित होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम गांव की सड़कों पर चलते रहे, हमें यह एहसास हुआ कि शायद देवी ने हमें भी शापित किया था। क्या हम उसकी पकड़ से बचने में सक्षम थे, या क्या यह श्राप अब हमारी भी आत्मा का हिस्सा बन चुका था? हमने गांव छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन हमारे मन में एक खौफ था जो हमें पीछा कर रहा था। इस जगह का खौफ अब हमारे दिलों में घर कर चुका था। मुंबई वापस लौटने के बाद मैंने तय किया कि जो मैंने विक्रमपुर में देखा वह दुनिया को बताना चाहिए। मैंने पूरा लेख लिखा, जहां उन खौफनाक घटनाओं का वर्णन किया था जिन्हें मैंने खुद देखा था। देवी के क्रोध के बारे में, मंदिर में हुई रक्त आरती और उन लोगों के बारे में जो उस डरावनी अनुष्ठान का हिस्सा बने थे। मैंने सारी जानकारी पूरी सच्चाई के साथ लेख में डाली, लेकिन जैसे ही मैंने लेख पूरा किया और इसे भेजने की कोशिश की, कुछ अजीब हुआ। मेरा पहला ड्राफ्ट अचानक गायब हो गया। मुझे लगा कि शायद यह मेरी गलती थी, लेकिन जब मैंने दोबारा लेख लिखा तो वह भी गायब हो गया। मुझे समझ में नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। हर बार जब मैं लेख को खत्म करता और उसे सेव करता, वह फाइल कहीं भी नहीं मिलती थी। यह मुझे एक बड़ी चिंता में डालने लगा। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी समस्या थी, या फिर कोई अज्ञेय शक्ति मुझे रोकने के लिए मेरी राह में आ रही थी? मेरे मन में यह सवाल था, क्या देवी की शक्ति अब मेरे साथ थी? क्या वह मुझे इस सत्य को लोगों तक पहुंचाने से रोक रही थी? इसने मुझे अंदर से हिला दिया और मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना चाहिए। क्या यह मेरी कल्पना थी या कुछ और था? मुंबई लौटने के बाद यह सोचकर कि मैं अब सुरक्षित हूं, एक राहत महसूस हुई। मगर यह राहत मुझे बहुत समय तक नहीं मिली। जैसे ही मैं घर लौटा, रातों को मेरी नींद हराम हो गई। मैंने सोचा था कि विक्रमपुर की घटनाओं को भूल जाऊंगा, लेकिन उन अजीब आवाजों, खौफनाक रूपों और नंदिता देवी के नाम ने मुझे लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। हर रात मैं वही अजीब आवाजें सुनता था, जैसे किसी मंदिर में देवी की पूजा हो रही हो। चुपके से कानों में गूंजने वाली मंत्रोच्चारण की आवाजें मेरी नींद में खलल डालती। पहले यह सिर्फ आवाजें थीं, लेकिन धीरे धीरे मुझे कुछ और महसूस होने लगा। कभी कभी ऐसा लगता
जैसे मेरी पीठ पर किसी का हाथ हो, जैसे कोई मेरी उपस्थिति का एहसास कर रहा हो। एक रात मैं अपने कमरे में बैठा था और अपने कंप्यूटर पर कुछ लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक खौफनाक ठंडी हवा आई और कमरे का तापमान गिर गया। मैंने पलट कर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। हालांकि जो महसूस हो रहा था वह किसी मानव उपस्थिति से अधिक था। मेरे कमरे में चारों ओर से नंदिता देवी की छाया घेरने लगी। वह छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ी और फिर मेरे सामने एक पल के लिए खड़ी हो गई। मैंने देखा वह अब एक रूप धारण कर चुकी थी। एक काली साड़ी में लिपटी हुई देवी, जिनकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था। मेरे हाथ कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जितनी कोशिश की उतना ही उसका प्रभाव मुझ पर बढ़ने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे देवी का श्राप अब मुझे भी पकड़ चुका है। मेरी नसों में उसका क्रोध और शक्ति फैलने लगी। डर और आतंक ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया। मैं अपनी आंखें बंद करना चाहता था, लेकिन वे किसी ना किसी तरह खुली रहती, जैसे मेरी आंखों को बंद करने की अनुमति भी देवी नहीं दे रही थी। अब मैं समझ चुका था कि विक्रमपुर में जो कुछ हुआ वह सिर्फ शुरुआत थी। देवी का क्रोध सिर्फ गांव तक सीमित नहीं था, वह मेरे साथ भी था और शायद हमेशा रहेगा। उस रात जैसे ही मेरी नींद टूटी, मैं एक डरावनी आवाज सुनने लगा। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने विक्रमपुर में सुनी थी। आधी रात की आरती की आवाजें, मंत्रों की गूंज, किसी देवी की पूजा के अजीब स्वर, यह सब मेरी तंत्रिकाओं को झकझोर रहा था। मैंने घबराकर बत्तियां जलाईं और कमरे के चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी नहीं था। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि यह आरती कहीं बाहर से नहीं बल्कि मेरे अंदर से आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे लगा कि मैं फिर से उस मंदिर की गहराई में फंस चुका हूं। क्या यह संभव था कि देवी की शक्ति अब मेरे भीतर समा गई हो? क्या मेरे साथ हो रहा यह सब सच था या फिर यह सिर्फ मेरा डर था? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था। मैंने फिर से चुपचाप ध्यान से सुना और वही मंत्र, वही आवाजें अब मेरे कमरे के चारों ओर गूंज रही थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे विक्रमपुर में वह खौफनाक आरती फिर से शुरू हो गई हो। अचानक मुझे महसूस हुआ कि यह सिर्फ आवाजें नहीं है, बल्कि यह मेरे आसपास किसी शक्ति का एहसास भी है। अचानक मेरे दिमाग में यह ख्याल आया, क्या मैं भी आरती का हिस्सा बन चुका हूं? क्या मेरे खिलाफ भी अब देवी का प्रकोप जारी था? क्या मैं विक्रमपुर की रहस्यमय घटनाओं से बच पाऊंगा या फिर वह मुझे हमेशा के लिए पकड़ लेगी? मेरे हाथ कांपने लगे और मेरी आंखों में घबराहट का आलम था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। मैंने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह आवाज अब भी मेरे पीछे थी। कहीं से आ रही थी, कहीं से नहीं। यह समझना और भी मुश्किल हो गया कि मैं अब क्या कर रहा हूं। क्या मुझे विक्रमपुर की उन घटनाओं से छुटकारा मिलेगा या देवी के शाप ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था? यह रहस्य अब मेरे अंदर समा चुका था और उसकी छाया हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैंने जितनी बार अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, उतनी बार नंदिता देवी की हंसी सुनाई दी, जैसे वह मेरे अंदर से निकलकर मेरी हर गतिविधि पर नजर रख रही हो। क्या यह सब सपना था या फिर असलियत का हिस्सा? अब मैं खुद से भी सवाल करने लगा था। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।